हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम कोलाइडी चल रहा है टॉपिक, आपका कोलाइडी विलयन टॉपिक चल रहा है और कोलाइडी विलयन से आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आइए हम देखते हैं कोलाइडी विलयन, जो कोलाइडी साल होते हैं वो कितने वर्गों में बांटे गए हैं। तो पहला हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला आपका है कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहला आपका यहाँ पर है कोलाइडी सॉल्यूशन का वर्गीकरण क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर शॉर्टकट में कहें तो हम कहेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। आप जानते हैं बच्चों की भौतिक अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस के आधार पर ये जो वर्गीकरण यहाँ पर है, ये 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन आपके होते हैं। और गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं होता है, क्योंकि गैस का गैस में जो कोलाइडी विलयन नहीं बनता है उस समांगी आपका बन जाता है। और चूंकि बच्चों ये जानिए आप, जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी नेचर का होता है। विषमांगी नेचर का होता है क्योंकि इसमें जो विलेय और विलायक होते हैं, यानी कि जो प्रक्षिप्त और प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है, इनके दोनों के आकार में काफी अंतर होता है, इनके साइज में काफी अंतर होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, विषमांगी नेचर के होते हैं। लेकिन आप एक्चुअली कोलाइडी विलयन को आप देखेंगे तो आप देखने में जैसा लगेगा कि समांगी नेचर का है, लेकिन ये बच्चों समांगी नेचर का नहीं होता है, ये विषमांगी नेचर का होता है, यानी कि ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो आइए हम देखते हैं ये प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो बच्चों देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है सब। ये आपका प्रक्षेपण माध्यम, ये आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था है, ये आपका कोलाइडी विलयन का नाम है, और यहाँ पर इसके क्या है एग्जाम्पल। जो बच्चे हमारा कोलाइडी विलयन का पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जरूर देखें, तब उनको ये वाला वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं ठोस का ठोस में। पहले हम देखते हैं पहला क्या है। यहाँ देखिए 1 2 3 ये 4 5 6 7, ये आपका 1 2, अच्छा यहाँ 3 छूट गया 3, और ये 4 हो गया, और ये जो है आपका क्या हो गया 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 प्रकार के हैं। ये आपका जो 9वां होता है ये इसका कोलाइडी विलयन नहीं होता है, अभी हमने आपको बताया, क्योंकि ये समांगी बना लेते हैं। तो देखते हैं पहले हम ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन। देखिए बच्चों ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन। अब आप हम सोचेंगे सामान्यतः जानते हैं प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है। जो प्रक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि जो विलायक होता है, वो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि द्रव होता है, वो केवल द्रव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका प्रक्षेपण माध्यम किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था में प्रक्षेपण माध्यम आपका हो सकता है। जैसा कि हमने बताया, जिसकी मात्रा अधिक होगी वही प्रक्षेपण माध्यम होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा आपका, वो प्रक्षिप्त प्रवस्था होगा। तो प्रक्षेपण माध्यम किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, और आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं यार। तो ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन जो कहलाता है उसको हम कहते हैं ठोस साल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ठोस साल, यानी कि इसको हम कहते हैं सॉलिड साल। सॉलिड साल के नाम से इसको हम जानते हैं। और जैसा कि यहाँ आप जानते हैं सॉलिड, और ये भी आपका क्या है सॉलिड, एक जगह हमने लिख दिया सॉलिड साल होगा इसका। ठीक, सॉलिड का सॉलिड साल होगा, सॉलिड का सॉलिड साल होगा। अब इसके बच्चों एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जैसे आपके एग्जाम्पल क्या है, ठोस का ठोस में जो साल बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, यानी कि कहने का मतलब ये आपका क्या होता है, जैसे रंगीन कीमती रत्न होते हैं, जेम, जिसे आप कहते हैं जेम कहते हैं, जेम, रंगीन कीमती रत्न जेम कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपका क्या होगा, जैसे रूबी है, मोती है। आपका रूबी मतलब जेम, वही रूबी का मतलब जेम। मोती आपका पर्ल्स है, आपका नीलम पत्थर जो आपका होता है वो भी होता है। इसके अलावा और भी बच्चों देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये रंगीन कांच आपका होता है, रंगीन कांच, काले हीरे, काले क्या होते हैं जो ब्लैक कलर के डायमंड होते हैं वो भी, और आपके मिश्र धातुएं, और इसके अलावा रंगीन
प्लास्टिक्स, ये सब क्या है, सब ये आपके क्या है, ठोस साल के, सॉलिड साल के एग्जांपल्स हैं। तो बढ़िया से इसको आप याद करेंगे, तैयार करेंगे बढ़िया से। ओके, आगे देखते हैं हम क्या है। दूसरा है आपका क्या, ठोस। ठोस आपका, अच्छा इसमें प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, इसमें परिचित प्रावस्था क्या है, ठोस है, दोनों में यहाँ। अब यहाँ देखिए आपका ठोस क्या हो गया, यहाँ प्रक्षेपण माध्यम, और द्रव क्या हो गया, परिचित प्रावस्था हो गया। तो ठोस और द्रव का, यहाँ ठोस आपका प्रक्षेपण माध्यम है, इधर बच्चों सब प्रक्षेपण माध्यम है, इधर सब क्या है, परिचित प्रावस्था है, लिखा गया है जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो ठोस द्रव का कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है बच्चों, ठोस द्रव का कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, आपका जेल या जेली कहलाता है। क्या कहलाता है, जेल और जेली कहलाता है। और जेल और जेली ये कहलाता है आपका, इसके अवक्षेप, इसके आपके क्या एग्जांपल्स होंगे, जैसे आर्द्र अवक्षेप। आर्द्र अवक्षेप बच्चों आप जानते हैं कि जो अवक्षेप होता है, बहुत से रासायनिक क्रियाओं में अवक्षेप बनता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, और उसमें क्या होता है, कुछ द्रव भी उसके अंदर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं आर्द्र अवक्षेप। अवक्षेप आपको दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो द्रव होगा वो आपको दिखता नहीं है। और देखिए जैसे पनीर, आपका पनीर आप देखे होंगे, पनीर में पानी भी होता है द्रव, तो ये आपका हो गया पनीर। मक्खन, मक्खन भी आपका एग्जांपल है, पनीर, मक्खन। फलों की जेली, फलों की जेली और जेल, जेली जो होती है बच्चे खाते हैं, वो भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। बूट पॉलिश बच्चों, बूट पॉलिश भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। खाने की जिलेटिन जो आइसक्रीम के साथ मिलाई जाती है, वो भी आपका क्या है, ये जेल और जेली होता है। तो आइए बच्चों तीसरा हम देखते हैं, ठोस गैस का कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है बच्चों, ये ठोस जो है फेन कहलाता है, यानी कि सॉलिड, इसको हम कहते हैं सॉलिड फोम कहते हैं, इसको सॉलिड फोम कहते हैं। और एनसीईआरटी में फेन इसको भी दिया, इसको भी फेन दिया, कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए ठोस और गैस का जो होगा वो सॉलिड फेन होगा बच्चों। जैसे आपका क्या है, प्यूमिक स्टोन जो होता है, प्यूमिक स्टोन यानी कि झावा पत्थर होता है, वो होता है आपका एग्जाम्पल। पॉलीस्टायरीन फोम, पॉलीस्टायरीन फोम, रबर फोम बच्चों, पॉलीस्टायरीन फोम, रबर जिसको आप स्पंज कहते हो। आप जानते हो स्पंज आपका कैसा होता है, ठोस होता है, और उसके अंदर गैस भरी होती है बच्चों, गैस होता है, तो ये क्या हो गया आपका ठोस फेन का उदाहरण हो गया। तो ये झावा पत्थर आपका पत्थर होता है, उसमें बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें गैस भरी होती है। और ये आपका पॉलीस्टायरीन फोम भी है। रबर फोम आप जानते होंगे, समुद्री फेन, समुद्र में कुछ झाग बनते हैं, फेन बनते हैं, इसके भी क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों प्रकार का। अब आइए देखते हैं द्रव में, द्रव आपका जब परिक्षेपण माध्यम हो तो द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है बच्चों, साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साल इसको आप याद रखेंगे। साल यानी कि द्रव जब परिक्षेपण माध्यम हो और जब परिचित प्रावस्था आपका क्या हो, ठोस हो, तो इस प्रकार से बने साल को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से बने साल को यानी कि इस कोलाइडी विलयन को हम क्या कहते हैं, साल कहते हैं बच्चों। इसके बहुत ही ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ आप देखिए एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे सल्फर है आपका, स्टार्च है, प्रोटीन है का जल में कोलाइडी विलयन इनका बना दीजिए, किसका, सल्फर का, स्टार्च का, प्रोटीन का, और का क्या बना दीजिए, जल में इसका कोलाइडी विलयन बना दीजिए, यानी कि साल भी बना दीजिए। साल मतलब इसको कोलाइडी विलयन को हम साल भी कहते हैं कॉमन तौर पर। तो ये हो गया नमक का बेंजीन में कोलाइडी विलयन, नमक का बेंजीन में कोलाइडी विलयन आपका बच्चों। और देखिए बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, स्याही है आपका, स्याही है आपका, पेंट है, गोल्ड साल है, धातुओं के जितने भी साल है, गोल्ड के साल, सिल्वर के साल, ठीक है। कोशिका तरल बच्चों, जो कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ होता है आपका, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं बच्चों, वो भी क्या होता है आपका कोलाइडी तरल होता है वो भी। फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल, FeOH का थ्राइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो भूरा लाल रंग का साल बनता है, वो भी, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो इसको बढ़िया से आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं द्रव, द्रव, द्रव का बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव, द्रव का जो आपका साल होता है उसको हम पायस कहते हैं, इमल्सन,
इमल्सन हम इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? इमल्सन इसको हम कहते हैं। देखिए इमल्सन क्या होता है? इमल्सन बच्चों जो दो द्रव चीजें आप मिलाइए आपस में ना मिले उसी के इमल्सन क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। और इसमें तीसरे पदार्थ मिलाकर इसको बनाए जाते हैं ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए? मिल जाए। तो आइए देखिए क्या है इसके बारे में, इमल्सन के बारे में डिटेल आपको आगे पढ़ाएंगे। तो तेल का पानी में पायस आपका होगा, पानी में तेल का आपका कोलाइड विलयन यानी कि पायस होगा। आपका दूध बच्चों, दूध आपको समांगी जैसे दिखता है लेकिन वो समांगी होता नहीं है, विषमांगी कोलाइडी विलयन होता है। बालों की क्रीम, बालों में जो क्रीम लगाते हैं, कुछ दवाइयां बच्चों, कुछ दवाइयां जो होती हैं ये आपके क्या होते हैं? पायस होते हैं। क्या होते हैं? पायस होते हैं। आइए देखते हैं पायस। और कुछ पायस आपके मक्खन में, मक्खन और पनीर में भी कुछ आपके पायस होते हैं, वो भी होते हैं। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं द्रव गैस का कोलाइड विलयन। द्रव गैस का कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? झाग या फेन कहलाता है। झाग या फेन, इसके बच्चे क्या एग्जांपल है? फेन आपका है, साबुन का झाग है आपका फेनिक क्रीम, जिसे सेविंग क्रीम कहते हैं, फेनिक क्रीम, सेविंग क्रीम। सोडा झाग, सोडा झाग में जैसे आपका क्या सोडा वाटर है, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप। और बियर के झाग, बियर आप जो पीते हैं कुछ लोग, बियर के झाग, तो ये सब आपके क्या है? ये झाग या क्या है? फेन है। आप देखते होंगे जो कोको कोला या पेप्सी आप लेते हैं तो इसको आप हिला दिए, उसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें, वो प्रेशर देकर कम ताप पर अधिक प्रेशर पर उसको अंदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाता है, तो क्या सोडा झाग, सोडा वाटर जिसको आप कहते हो, ये एग्जाम्पल इसका होगा। तो ये एग्जाम्पल ढेर सारे हमने आपको दिया है, आप याद करेंगे बढ़िया से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन बच्चों, गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन। तो गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन एनसीईआरटी में दे रखा है, केवल एरोसॉल, एरोसॉल देकर रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया है, ऐसा कुछ किताबों में आपको देखने मिला, गैस का ठोस में कोलाइड विलयन, ठोस एरोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस एरोसॉल इसको कहते हैं, सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। सॉलिड एरोसॉल का बच्चों एग्जांपल क्या होगा? गैस, इसमें आपका प्रक्षेपण माध्यम होगा। धुआं, जैसे धुआं में क्या होता है? कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं, वो प्रक्षिप्त रहते हैं इसमें। धूल, तो धूल आपके वायुमंडल में गैस है, उसमें क्या होते हैं? धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। और क्या है? ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी का लावा जो निकलता है उसमें भी छोटे छोटे कार्बन या बहुत से धूल के कण होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन होते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये आपके साल वाला है, ठोस एरोसॉल, द्रव एरोसॉल। चलिए देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके है। पायस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चार है, इसको बढ़िया से याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या? गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन। गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन द्रव एरोसॉल कहते हैं, लिक्विड एरोसॉल कहते हैं। इसका एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछे जाते हैं। आपका क्या है? कोहरा है, क्या है? कोहरा है बच्चों। देखिए जो गैस होती है आपकी प्रक्षेपण माध्यम, उसमें कोहरा में क्या होता है? उस गैस में द्रव की छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं उसमें संघनित रहती हैं, तो इसको कहते हैं कोहरा। इसी प्रकार से आपका धुंध है, माइस्ट जिसे आप कहते हैं, बादल आपका क्लाउड है, कुहासा आपका है। और कुछ बच्चों कीटनाशक स्प्रे है, और द्रव स्प्रे बच्चों द्रव स्प्रे भी कुछ है इसके हैं, जैसे कि शादी के फंक्शन में क्या होते हैं, वो स्प्रे करते हैं सबके ऊपर, तो ये आपके कुछ सेंट या आपके कुछ सेंट भी इसमें आते हैं, क्या आते हैं? कुछ सेंट आते हैं, गैस और द्रव, ये स्प्रे जो आप करते हैं, तो ये चीजें आती हैं, परफ्यूम्स भी आते हैं कुछ इसमें बच्चों। तो गैस का अगला देखते हैं बच्चों, गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता, क्योंकि गैस का गैस में कोलाइडी विलयन समांगी विलयन बन जाता है, इसलिए इसका कोलाइडी विलयन नहीं बनता, उसका विलयन बन जाता है, समांगी विलयन बन जाता है उसका, इसलिए गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं होता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, ये चार्ट पूरा बढ़िया से, इस चार्ट को आप रट्टा मार जाएंगे एकदम, इसको चख जाएंगे एकदम बढ़िया से, ताकि आपको बढ़िया से तैयार हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों एग्जाम्पल देकर, जैसे पूछा जाता है कि धूल क्या है या धुआं क्या है, तो आप कहेंगे ठोस एरोसॉल है। कोहरा या धुंध क्या आपका? द्रव एरोसॉल है। इस तरीके से आप बताएंगे। साल जैसे पूछ सकता है, ये जो है सल्फर क्या है आपका? साल है। स्टार्च क्या आपका? साल है। स्याही, पेंट, गोल्ड साल क्या आपका? ये साल है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बढ़िया से इसको तैयार करेंगे और बढ़िया से याद कर लेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा।
अब दूसरा वर्गीकरण बच्चों हम देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण क्या देखते हैं? दूसरा वर्गीकरण आइए हम देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण समझते हैं क्या होता है। इसको नोट्स बनाए आप। ये देखिए दूसरा वर्गीकरण आपका है। दूसरा वर्गीकरण क्या है ये देखिए, प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर जो यहाँ वर्गीकरण होगा बच्चों, इसमें आपका जो ठोस होगा, ये ठोस आपका क्या होगा, इसमें ये प्रक्षिप्त होगा, ठोस प्रक्षिप्त प्रवस्था होगा, और प्लस जो प्रक्षेपण माध्यम होगा, जो यहाँ द्रव होगा, इसमें ये ठोस और द्रव का कोलाइडी विलयन बनता है, ठोस और द्रव का कोलाइडी विलयन बनता है। और द्रव इसमें क्या होता है आपका, मुख्यतः परिक्षेपण, इसमें जो मुख्यतः होगा ठोस, इसमें परिचित प्रवस्था होती है, और जो आपका परिक्षेपण माध्यम होगा वो आपका द्रव माध्यम हो सकता है या गैस माध्यम हो सकता है। तो परिक्षेपण माध्यम आपका क्या होगा यहाँ पर, द्रव या फिर जो है ये गैस हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम, ठीक, इस आधार पर ज्यादातर ऐसे, मुख्यतः ज्यादा ऐसे ही आपको मिलते हैं इसमें। तो जैसे देखिए आपका क्या है, जैसे आपका एल्कोसाल है, क्या आपका एल्कोसाल, एल्कोसाल मतलब समझ रहे होंगे एल्कोहल होगा। जब परिक्षेपण माध्यम आपका क्या हो, इसमें एल्कोहल हो, एल्कोहल क्या आपका एक द्रव है। जैसे एग्जांपल ले सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट और एल्कोहल का एक कोलाइडी विलयन होता है। एग्जांपल में सोडियम एलिएट प्लस एल्कोहल, एल्कोहल में यानी कि सोडियम ओलिएट मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका एल्कोसाल बन जाएगा। दूसरा आपका क्या है, हाइड्रोसाल है। हाइड्रोसाल में जब परिक्षेपण माध्यम आपका क्या हो, जल हो। जैसे आपका स्टार्च का है, सल्फर का साल है, स्टार्च का सल्फर का साल जो होता है जल में बनता है। देखिए तीसरा आपका क्या है, बेंजोसाल है। बेंजोसाल है कि जब प्रक्षेपण माध्यम आपका क्या हो, बेंजीन हो। यहाँ बेंजीन भी आपका क्या है, द्रव है। तो बेंजीन आपका द्रव, देखिए नमक आपका क्या है, यहाँ ये आपका परिचित प्रवस्था होगा, ठोस अवस्था होगा, और बेंजीन आपका क्या होगा, एक विलायक होगा, यानी कि ये प्रक्षेपण माध्यम होगा। तो नमक का बेंजीन में जो साल होता है वो बेंजोसाल कहलाता है। और चौथा है आपका एरोसाल। एरोसाल जब प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, वायु। देखिए इसमें प्रक्षेपण माध्यम वायु मिल रहा है, और जो परिचित प्रवस्था है वो आपका ठोस मिल रहा है, धुआं और धूल। धुआं में कार्बन के ठोस कण होते हैं, धूल में आपके क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल कोलाइड के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपका दूसरा वर्गीकरण रहा, इसको बढ़िया से आप देखेंगे। और देखिए आपका तीसरा वर्गीकरण आपका है, तीसरा वर्गीकरण परिचित प्रवस्था पर आवेश के आधार पर। जो कोलाइडी विलयन में परिचित प्रवस्था होता है, यानी कि जो विलय होता है उस पर जो है आवेश के आधार पर, आवेश दो होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, इसके आधार पर ये वर्गीकरण आपका है। तो देखिए कौन सा है, पहला आपका है पॉजिटिव साल, यानी कि धनात्मक साल। धनात्मक साल जब कोलाइडी विलयन में परिचित प्रवस्था पर धन आवेश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक साल कहते हैं। अब धनात्मक साल के एग्जांपल आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, और ये पूछा भी जाता है धनात्मक साल क्या है, ऋणात्मक साल क्या है, इसके उदाहरण बताइए। तो देखिए पहले आपके क्या एग्जांपल, जैसे धातु हाइड्रोक्साइड के साल जो होते हैं, जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का साल है, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का साल है। ये लाल भूरे रंग का बनता है, ये सफेद का बनता है, और ये हरे रंग का बनता है। और क्षारीय रंजक जैसे आपका मेथिलीन ब्लू, क्षारीय रंजक जैसे आपका मेथिलीन ब्लू। हीमोग्लोबिन बच्चों, आपका हीमोग्लोबिन आपका एक धनात्मक जो है साल है, हीमोग्लोबिन। और टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। दूसरा देखिए आपका क्या है, निगेटिव साल। निगेटिव साल में आपका क्या है, निगेटिव ऋणात्मक साल जब कोलाइडी विलयन में परिचित प्रवस्था पर क्या हो, ऋण आवेश होता है, तब हम उसे कहते हैं ऋणात्मक साल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे आपके क्या है, क्षारीय अम्लीय रंजक, इसमें क्षारीय रंजक था, इसमें क्या है, अम्लीय रंजक, जैसे कांगो रेड है, इओसिन है, ये आपके हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल इसमें देखिए क्या है, धातुओं के साल। धातुओं के साल जैसे सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के, प्लेटिनम के, जिंक के साल इसमें आते हैं।
धातु सल्फाइडों के साथ, धातु सल्फाइडों के साथ जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, इसके साथ। और कुछ बच्चों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आपके प्रकृति में भी जो साल पाए जाते हैं वो निगेटिव होते हैं मुख्यतः। जैसे आपके प्राकृतिक साल में नेचुरल जो आपके साल है, आपके क्या गोद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, सरेस है, एल्बुमिन है, आपका रक्त जो होता है ऋणात्मक साल होता है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लैटेक्स आपका होता है, लैटेक्स जिससे आपका रबड़ प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार का ये पायस टाइप का होता है, ये एक पायस होता है, लैटेक्स जो होता है ऋणात्मक होता है। और आपके धुआं है, धूल है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आपके हैं, कुछ प्रोटीन्स आपके हैं, प्रोटीन है, सिलिसिक अम्ल है। तो ये सब जो है जितने भी सब एग्जाम्पल है नेचुरल में आप बताएंगे, नेचुरल जितने होते हैं वो मुख्यतः नेगेटिव होते हैं, जैसे गो, सरेस, जिलेटिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, है ना, लैटेक्स। तो ये सब आपके क्या है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। जिलेटिन आपका क्या है, जिलेटिन, इसमें जिलेटिन भी आप ऐड कर सकते हैं, जिलेटिन, है ना, ये सभी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको, अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसको नीचे वाला आप देख लेंगे, ये नीचे वाला, ठीक, नीचे वाला देख लेंगे, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे वाला आप देख लेंगे बढ़िया से। ओके, दिख लिया, दिखा, ओके, ठीक है, नोट बना लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये कोलाइडी विलेन का 3 प्रकार हमने आपको वर्गीकरण बताया, और अभी 2 प्रकार के आपके वर्गीकरण और हमें आपको बताना है, और 2 वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।